जिस्म पर तिल होना खूबसूरती की निशानी है और ये तिल आपके चेहरे, हाथों, गर्दन और बाजुओं पर हो तो आपकी खूबसूरती को चार चांद लग जाते हैं। तिल उमूमन काले, कत्थई, हल्के भूरे रंग के होते हैं। कुछ लोगों की जिल्द पर लाल रंग के तिल भी पाए जाते हैं। तिलों की अफजाइश उस वक्त होती है जब जिस्म के किसी हिस्से में जिल्द की रंग के बजाय किसी और रंग के खुलिये जिल्द पर बन जाते हैं। चीन की कदीम तहजीब के मुताबिक इंसानी जिस्म पर तिलों का बनना कोई आम बात नहीं, बल्कि इनके बनने की कुछ खास वजूहात होती हैं, जिनमें इंसान को मुख्तलिफ शनाख्त मिलने के साथ उसके मुस्तकबिल का भी अमल दखल होता है। जिस्म के किस हिस्से पर तिल है, इसका ताल्लुक बराह रास्त आपकी किस्मत से जुड़ा होता है। हिंदू तहजीब के मुताबिक बच्चे के जिस्म पर तिल बनना या किसी बालिग इंसान में किसी नए तिल की अफजाइश होना उसके आने वाले कल और अच्छी बुरी किस्मत का पता देता है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिस्म के कौन से हिस्से पर मौजूद तिल को लकी तिल कहते हैं और ये तिल आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। अगर आपके जिस्म के इस हिस्से में तिल मौजूद है तो आप इस दुनिया की खुशकिस्मत तरीन इंसान हैं। इस तिल के बारे में जानने के बाद आप अपने जिस्म के इस हिस्से पर तिल तलाश करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये लकी तिल कौन सा है, जानने के लिए वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। और दुरूद पाक की बरकत वाली दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि बरकत वाली दुआ में आप भी शामिल हो जाएं। प्यारे दोस्तों, याद रखें, हाथों की लकीरों की बात की जाए या फिर जिस्म पर मौजूद तिल के मतलब की बात की जाए तो ये दरअसल माहिरीन के तजर्बात होते हैं, जिनकी बुनियाद पर वो अपनी आरा बनाते हैं और ज्यादातर इनके तजर्बात और मुशाहिदात का ये इल्म सच साबित होता है। अलबत्ता इन बातों पर 100% यकीन नहीं करना चाहिए। यकीन तो मुसलमान का सिर्फ अल्लाह की जात पर होना चाहिए, जो सब जानता है, माजी, हाल और मुस्तकबिल सब उसके इल्म में है, बाकी सब तो अंदाजे हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे जिस्म पर मौजूद लकी तिल की। हम आपको जिस्म के बाकी हिस्सों पर मौजूद तिलों के बारे में माहिरीन की आरा भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको इस तिल के बारे में बताते हैं जो कि आपके लिए लकी साबित हो सकता है। प्यारे दोस्तों, इस बारे में माहिरीन का ये मानना है कि जिस शख्स के हथेली में अंदर या बाहर की जानिब तिल हो तो ये उसके लिए लकी तिल साबित होता है। ऐसे शख्स को जिंदगी में बेपनाह इज्जत, शोहरत और दौलत मिलती है। याद रखें, हर इंसान की यही ख्वाहिश होती है कि उसको इज्जत, शोहरत और दौलत मिल जाए, और जिसके पास ये सब होता है वो इंसान लकी कहलाता है। तो आप अभी ही अपनी हथेली को चेक करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपकी हथेली में ये लकी तिल मौजूद है या नहीं। दोस्तों, ये तो तस्करा था लकी तिल के हवाले से। आइए अब आपको बताते हैं कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर तिल का क्या मतलब है और इस बारे में माहिरीन ने क्या इंकिशाफात किए हैं। माथे पर तिल की मौजूदगी का क्या मतलब है, इस बारे में माहिरीन कहते हैं जिन अफराद के माथे के दाएं जानिब तिल होता है उनकी किस्मत में बहुत पैसा होता है, और जैसे जैसे ये अफराद बड़े होते हैं मजीद पैसा कमाते हैं, क्योंकि इनमें दूसरों की बनिस्बत पैसा कमाने की सलाहियत ज्यादा होती है और ये बैरून मुल्क सफर भी करते हैं। जिन अफराद के माथे के बाएं जानिब तिल होता है ये अफराद दूसरों की मदद करने में दिलचस्पी नहीं लेते, दौलत अपने पास जमा रखते हैं और कंजूस होते हैं। कान पर तिल होने के बारे में माहिरीन का कहना है कि जिन अफराद के कान के अंदर या बाहर की जानिब तिल हो ये अफराद अपना पैसा दूसरों पर बड़े दिल से खर्च करते हैं और पैसा बचाते नहीं। इन अफराद को अपने माशी मामलात को देखते हुए पैसा खर्च करने के बजाय देखभाल से काम लेना चाहिए। और होंठों के किनारे पर तिल होने के बारे में माहिरीन कहते हैं कि होंठों के किनारे पर तिल होना अच्छा समझा जाता है। ये इस बात की अलामत है कि ये अफराद बड़े समझदार और खिलाड़ी होते हैं। इनका जहन साजिशों की जानिब माइल रहता है। भौंों में तिल के बारे में माहिरीन का कहना है कि जिन अफराद की भौंों के दरमियान तिल होता है ये गैर मामूली अमीर और सेहत के मामले में खुशकिस्मत लोग होते हैं। अगर तिल दोनों भौंों में से किसी एक पर हो तो ये खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी की निशानी है। आंख के ऊपर तिल होने के बारे में माहिरीन का कहना है कि जिन अफराद की सीधी आंख के ऊपर तिल हो तो वो कुदरती तौर पर अमीर और आम अफराद से ज्यादा शोहरत पाते हैं। जिन अफराद के आंख के नीचे तिल होता है वो शाहखर्च होते हैं और अपना पैसा बचा कर रखने के बजाय जाया करते रहते हैं। गालों पर तिल का मतलब है कि आपको कसीर दौलत मिलेगी और आपकी नौकरी में आपकी पोजीशन बहुत मुस्तहकम होगी।
ماہرین کے مطابق اگر آپ کا تل ہتھیلی میں ہے تو آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ کو کبھی بھی پیسوں کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ اگر تل ہتھیلی کے اوپر یعنی چھت پر ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میں مینجمنٹ کی صلاحیت بہت اچھی ہے اور آپ بآسانی پیسے کما سکتے ہیں۔ پاؤں پر تل کے بارے میں ماہرین کہتے ہیں کہ ایسے لوگ سفر کے معاملے میں بہت خوش قسمت ہوتے ہیں اور دنیا بھر کا سفر کرتے ہوئے مزے کے کانٹیننٹل کھانے انجوائے کرتے ہیں۔ یہ اپنے دفتر اور کام میں بھی اچھی دسترس رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے ماہرین کے مطابق وہ افراد جن کی چھاتی پر تل پائے جاتے ہیں یہ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں۔ چھاتی پر تل ہونے کا مطلب یہ افراد بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں اور انہیں پورا کرنے کے لیے انتھک محنت کرتے ہیں۔ اگر یہ افراد اپنی زندگی کو منصوبہ بندی کے ساتھ چلائیں تو بہت کامیابیاں سمیٹتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق جن افراد کے دائیں کندھے پر تل ہوتا ہے ایسے افراد پیسہ بڑا سوچ سمجھ کر خرچ کرتے ہیں۔ یہ افراد اپنے ذرائع بھی بڑی عقل مندی سے استعمال کرتے ہیں۔ جن کے سیدھے کندھے پر تل ہو انہیں بہت کامیاب مانا جاتا ہے۔ اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ جن افراد کے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر تل پائے جاتے ہیں ایسے افراد کامیاب ہوتے ہیں جبکہ پیسہ ان پر مہربان رہتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جن افراد کے ہونٹوں کے آس پاس یعنی اوپر یا نیچے تل ہو تو یہ افراد بغیر محنت کے ہی امیر ہوتے ہیں۔ ان کے پیچھے پیسہ خود چل کر آتا ہے۔ اس کے علاوہ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر آپ کے ماتھے یا آس پاس تل ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ زندگی میں کافی سفر کریں گے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال بھی ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی ایسی نوکری مل سکتی ہے جس میں آپ کو سفر کرنے کے مواقع ملیں گے۔ بھوؤں کے درمیان اس جگہ پر تل کا مطلب ہے کہ آپ کو نوکری میں کافی ترقی ملے گی اور آپ کی تنخواہ بھی اچھی رہے گی۔ پلک پر تل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایسے لوگوں میں لیڈرشپ کوالٹی ہوتی ہے اور یہ ہمیشہ اپنی محنت سے دوسروں کے لیے مثال قائم کرتے ہیں۔ اور ماہرین کا کہنا ہے کہ اوپر والے ہونٹ پر تل ہونے کا مطلب ہے کہ ایسے لوگ اپنے کھانے اور کپڑوں کے بارے میں بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کی ابلاغ عامہ کی خصوصیات بھی بہت اچھی ہوتی ہیں۔ پیارے دوستو، یہ تھیں وہ آراء جو کہ ماہرین نے اپنے تجربات کے پیش نظر بتلائیں۔ اس معلومات کے پیش نظر آپ اپنے تلوں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آیا ان ماہرین کی پیش کردہ آراء آپ پر فٹ آتی ہیں یا نہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں گی۔ اس معلومات کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان معلومات سے محظوظ ہو سکیں۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں۔